हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद विक्के में। चलो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि अपेंडिक्स 2 एग्ज़ाम अकाउंट्स के तरफ जो लगता है, अपेंडिक्स 3 एग्ज़ाम उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए कि अभी जीसीसी में क्या बदलाव किया गया है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन आना पक्का है, इसको पूरा ध्यान से देखिएगा। चलो शुरू करते हैं इसके बारे में। अब क्या बताया गया है, जीसीसी में अमेंडमेंट किए गए हैं। ये रेलवे बोर्ड द्वारा 13 मार्च 2026 को अभी जारी किया गया था। वो जीसीसी 2022 वर्क्स के लिए है। इसमें करेक्शन स्लिप जारी की गई है, करेक्शन स्लिप नंबर 11 है। तो इसमें क्या क्या बताया गया है शुरू करते हैं। चलो देखो, इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं, 7 बड़े बदलाव किए गए हैं, कुल 7 ही बदलाव किए गए हैं। इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं वो देख लेते हैं। एक तो ईएमडी के जो नियम थे उसको आसान बना दिया गया है, अभी ये याद करना भी आसान रहेगा। एक सब कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है। एक पीजी के बारे में 2 शर्तें जोड़ी गई हैं, और एक बिड कैपेसिटी की वैल्यू घटा दी गई है, और एक ये जो भ्रष्टाचार होता है उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए कोई नियम सख्त बनाए गए हैं। अब 1 बाय 1 समझते हैं क्या क्या है, इसको ध्यान से देखना फ्रेंड्स। देखो, सबसे पहले ईएमडी होती थी, पहले लगती थी, जो भी टेंडर होता था उसकी 2% लगती थी। अब ये नियम हटा दिया है, 2% लगती थी 1 करोड़ तक की, उसके ऊपर 0.5% लगती थी। अब इसको हटा दिया गया है, अब एकदम आसान कर दिया गया है, हमेशा 2% ही लगेगी। और ईएमडी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट हैं। वर्क्स की ईएमडी होती है वो राउंड ऑफ की जाती है 100 के, और जो डीआईपीपी के थ्रू स्टार्टअप होते हैं उनको 100% छूट दी जाती है, ईएमडी जमा नहीं करवानी पड़ती है उनको। और जो लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको ओनली 50% ईएमडी जमा करवानी पड़ती है। ईएमडी हमेशा टेंडर वैल्यू की लगती है। टेंडर वैल्यू मतलब जब टेंडर निकाला जाता है कि हम ये काम, रेलवे कहती है कि हमें ये काम करवाना है, वो होता है टेंडर। और टेंडर के बाद में जब बिड लगाते हैं, बिड लगाने के बाद में बनता है कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान रखनी है ये बात। अब पहले सब कॉन्ट्रैक्ट की सीमा थी कि 50% तक अधिकतम सब कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता है। अब इसको घटा दिया गया है, अब ओनली सब कॉन्ट्रैक्ट 40% ही करवाया जा सकता है। मतलब कॉन्ट्रैक्टर को 60% काम कॉन्ट्रैक्टर को खुद को करना होगा, 40% काम वो दूसरे से करवा सकते हैं। अब ये कौन कौन से काम सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं माने जाएंगे, कैसे मटेरियल की खरीद कर रहे हैं, वो मशीनें इक्विपमेंट किराए पे ले रहे हैं, मज़दूरों को काम पे लगा रहे हैं, तो वो है ना सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं माने जाएंगे। एक पीजी के बारे में 2 बदलाव किए गए हैं। एक पीजी के बारे में ये बदलाव किया गया है, पहले इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड होता था, वो 36 महीने का कोई अगर टेंडर हुआ है, 36 महीने का ही अगर कोई टेंडर हुआ है उसके लिए ही ये 36 महीने ये इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड जमा माना जाता था, वैलिड माना जाता था। अब क्या कर दिया गया है, अब ये कर दिया गया अगर 36 महीने से ऊपर भी अगर टेंडर है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसके लिए भी इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड जमा करवाया जा सकता है। बस शर्त ये है, अगर एक्सटेंडेड कोई टाइम है उसके लिए अलग से आपको दोबारा ये इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड जमा करवाना पड़ेगा। और एक और बदलाव किया गया है, जो नया क्लॉज जोड़ा गया है 16(4)H में पैरा, वो है नया क्लॉज। ये इसमें एक बताया गया है कि पहले पीजी होती थी वो कॉन्ट्रैक्ट की 5% जमा करवाई जाती थी। अब क्या कर दिया गया, 5% ही जमा करवानी है, पर एडिशनल पीजी का कंसेप्ट लाया गया है। एडिशनल पीजी मतलब कोई कॉन्ट्रैक्टर अगर टेंडर वैल्यू से 5% से कम जाकर बिड लगाता है और वो सक्सेसफुल बिडर होता है, तो उसको एक एडिशनल पीजी, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसकी एडिशनल पीजी 5% और जमा करवानी पड़ेगी। मीन्स अगर मान लो 100 रुपये का कोई टेंडर निकाला था रेलवे ने, और कोई कॉन्ट्रैक्टर आता है और वो कहता है कि मैं ये काम 93 रुपये में ही कर दूंगा, मतलब 95 तक करता तो उसको 5% ही पीजी देनी थी, पर ये कह रहा है 93 में ही कर दूंगा। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, 5% तो पहले वो जमा करवानी पड़ती थी 93 की, अब इसको 5% और, मतलब अब उसको 9.3 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने लायक बात है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और एक और काम किया गया, बिड कैपेसिटी थी। बिड कैपेसिटी मतलब हर कोई आके अपने रेलवे जब टेंडर निकालती है, हर कोई आके बिड नहीं लगा सकता। अगर बड़ा वैल्यू का कॉन्ट्रैक्ट टेंडर निकाला गया है तो उसमें हर कोई आके बिड नहीं लगा सकता। इसके लिए ये होता था 20 करोड़ से ऊपर कोई पहले टेंडर निकाल जाता था, उससे पहले कॉन्ट्रैक्टर की क्या
बिड कैपेसिटी मतलब जो काम कर रहा है वो एक जो जेन्युइन आदमी है, हर कोई तो अगर ऐसा आके अपने यहाँ पे बिड नहीं लगा रहा है, इसके लिए बिड कैपेसिटी की जांच की जाती थी 20 करोड़ से ऊपर। पर अब क्या कर दिया, ये 10 करोड़ से ऊपर ही बिड कैपेसिटी जांच की जाएगी। बिड कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ए इंटू एन इंटू 2 माइनस बी इंटू एन इंटू 0.33, ये इसका फॉर्मूला है। इसमें ए होता है कि पिछले 3 साल में, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में, पिछले, इसमें 3 तो है ही हैं, इसके अलावा एक प्रेजेंट साल भी और जोड़ लूँ, है ना। इन 3 साल और वो और 1 साल प्रेजेंट, 4 साल में आपके पास मैक्सिमम कितना अमाउंट आया है, कौन से ईयर में मैक्सिमम अमाउंट आया है, आपने कितना काम किया है, कौन से ईयर में आपके पास काम करने के एवज में मैक्सिमम पेमेंट आया है, वो माना जाएगा ए। एन होगा जो अभी अपन ने टेंडर निकाला है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कितने साल के लिए होगा, गुणा 2। बी होगा कि जितने साल अगले साल, जितने अगले साल ये कॉन्ट्रैक्ट चलने वाला है, अगर आप सक्सेसफुल बिडर रहते हो तो उन सालों में आपको कितना पैसा इस कॉन्ट्रैक्ट के अलावा कितना पैसा और दूसरी कॉन्ट्रैक्ट में आपको जमा करवाना पड़ेगा, कितना कॉन्ट्रैक्ट, कितनी लाइबिलिटी और है। एन है कितने साल का ये कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, गुणा 0.33 है। ये अगर वैल्यू उस टेंडर वैल्यू से ऊपर आ जाती है तो ही आप ये इसमें टेंडर लगाने के लिए, बिड लगाने के लिए वैलिड हो, अदरवाइज नहीं हो। ये फॉर्मूला भी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिड कैपेसिटी का। अब इसको 20 करोड़ से घटाकर 10 करोड़ कर दिया गया और एक लाए गए ईमानदारी के लिए जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हो। पहले ये होता था सिर्फ अगर कोई रिश्वत देता था, उपहार देता था तो क्या कॉन्ट्रैक्ट रद्द ही कर दिया जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले तो इन्होंने परिभाषा बताई है कि आचार संहिता क्या क्या है, कोई भ्रष्ट आचरण नहीं करेगा, रिश्वत देना, इनाम देना, टेंडर के साथ, टेंडर के बारे में कोई गलत जानकारी नहीं देगा, विरोधियों से गुटबंदी नहीं करेगा, कोई दबाव फैसलों में प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा, निष्पक्ष रिश्तों में वो निष्पक्ष फैसलों में रुकावट नहीं डालेगा, और जानकारी, कोई गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग नहीं करेगा, ऑडिट की जाँच में रुकावट नहीं डालेगा। इनके लिए कुछ नियम लाए हैं। सबसे पहले ये होता था ओनली कॉन्ट्रैक्ट रद्द होता था, अब इसके लिए कोई नियम स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। अब क्या किया जाएगा, अब किया जाएगा आपकी जो ईएमडी है, अगर आप इनमें से कुछ भी करते हुए पाए जाते हो तो आपकी ईएमडी जब्त कर ली जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया जाएगा, और जितना भी आपने एडवांस जमा करवाया उसके ब्याज समेत का भुगतान किया जाएगा, उसकी वसूली की जाएगी आपसे, और आपका टेंडर बैन कर दिया जाएगा। आप 1 साल तक, अगले 1 साल तक टेंडर नहीं कर पाओगे, और आपके खिलाफ प्रतिस्पर्धा आयोग में भी मामला भेजा जाएगा और आपके खिलाफ अनुशासनात्मक एवं आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। ध्यान रखने लायक बात है, ये बड़ा बदलाव किया गया है। ये 7 बदलाव किए गए थे इम्पोर्टेंट, आपको ये बता दिए गए। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने समय दिया उसके लिए थैंक यू। और आपको अगर ऐसे ही और वीडियो देखने हैं, मैं हमेशा वीडियो अपलोड करता रहूँगा, आपको और वीडियो देखने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।